हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कल हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, है ना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके लिए? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैंने एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे दिया था और आई होप आप लोगों को सब समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे का डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कॉमन बेस का प्रैक्टिकल एक वो है डायग्राम, है ना। कॉमन बेस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए एक प्रैक्टिकल डायग्राम है जो आप लैब में कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो वो भी पूछ लेते हैं कि भाई कॉमन बेस के लिए यानी कि उभयनिष्ठ आधार जो विन्यास है ट्रांजिस्टर का, उसके अभिलाक्षणिक वक्र का प्रायोगिक जो है वो बनाइए डायग्राम, ठीक है ना। तो उसका प्रयोग द्वारा हम प्रायोगिक आलेखन कह सकते हैं अपन उसको, या उसका प्रायोगिक चित्र कह सकते हैं, या प्रायोगिक डायग्राम कह सकते हैं। तो वो अपन किस तरीके से बनाएंगे कॉमन बेस का, ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है और पेपर में ना यही ज़्यादा पूछते हैं। तो अपन इसी को आगे कर रहे हैं। द एक्सपेरिमेंटल पूछा जाता है भाई, ये है पेपर में। द एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो भाई देखें कॉमन बेस, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कॉमन बेस बनाएंगे। आप किसी का भी बना सकते हो। देखो ये भी दो बनेंगे, एक बनेगा फॉर PNP और एक बनेगा फॉर NPN। जैसे मैं PNP के लिए बना रही हूँ, NPN के लिए आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना और समझते जाना इसको, क्योंकि बड़ा डायग्राम है। अगर समझते चलोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और बनने के बाद अगर आपने उसको उस पर फोकस करना स्टार्ट किया तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बना दिया, ठीक है। तो समझते चलो। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक PNP ट्रांजिस्टर बनाना है फॉर कॉमन बेस। तो कॉमन बेस है तो बेस टर्मिनल क्या होगा, कॉमन होगा। ये लो भाई बेस हो गया, ठीक है ना। इधर आपका क्या हो गया, कलेक्टर, और इधर आपका क्या हो गया, अमीटर। कौन सा बनाना है मुझे, PNP। दैट मीन्स कि P से N की तरफ करंट फ्लो होना चाहिए, नीचे की तरफ होगा, PNP बन गया, ठीक है। ये हमारा हो गया अमीटर और ये हो गया कलेक्टर। कॉमन बेस भी हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, फॉर एक्सपेरिमेंटली करंट को, इधर करंट मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक मिली अमीटर, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद हम इधर क्या कनेक्ट करेंगे, इधर आप कनेक्ट करते हैं एक वोल्ट मीटर, बट दैट इज़ मिली वोल्ट मीटर, ठीक है। अब किसके क्या नाम होंगे वो मैं डिस्कस करूँगी, पहले आप क्या क्या कनेक्ट करेंगे वो देख लेंगे। फिर अब इधर क्या कनेक्ट करते हैं, कलेक्टर पे। कलेक्टर पे हम कनेक्ट करते हैं एक वोल्ट मीटर, क्योंकि वो इधर की वोल्टेज को नापेगा, ठीक है। फिर इधर इधर देखो कौन सा करंट आएगा, IE। इस IE को ही तो मेज़र करने के लिए हमने ये मिलीमीटर कनेक्ट किया है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। इधर आपका कौन सी वोल्टेज होगी, चलो मैं नाम बाद में बता दूंगी। फिर इधर वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, इधर कनेक्ट करेंगे अपन मिली अमीटर, एक दूसरा मिली अमीटर कनेक्ट करेंगे जो किसको मेज़र करेगा। देखो IE इधर है, I भी जाएगी नीचे, और IC कहाँ जाएगी, IC जाएगी बाहर ही जाएगी, हाँ इधर जाएगी IC, ठीक है। मिली अमीटर कनेक्ट करेंगे। मिली अमीटर का कनेक्शन कर देते हैं अपन रेओस्टेट से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये पूरा रेओस्टेट से। रेओस्टेट का कनेक्शन किससे कर देते हैं, बैटरी से। बैटरी से मैं भी कर दूंगी बाद में, है ना। फिर इधर आ जाओ, इधर भी इस मिलीमीटर का कनेक्शन किससे कर देते हैं, रेओस्टेट से, ठीक है। रेओस्टेट में यानी कि जो जिसको आप धारा नियंत्रक बोलते हो, उस रेओस्टेट में ये इसका क्या मतलब होता है, इस एरो का, क्योंकि बनाते आप सभी हो लेकिन मतलब हर किसी को पता नहीं होता इस चीज़ का, तो मैं अभी बताती हूँ आपको, है ना। इधर आपका बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको बोला था कि जनरली ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन या प्रचालन जो किया जाता है वो एक्टिव रीजन में ही किया जाता है। अब एक्टिव रीजन में कब किया जाता है वो मैं बताऊंगी, हालांकि सुन लो आप, एम्पलीफायर की तौर पे जब ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है तो ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन में रखते हैं। ट्रांजिस्टर के कई सारे यूजेस होते हैं। ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच काम में लिया जा सकता है, ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर भी काम में लिया जा सकता है। और जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम में लेते हैं तब उसका ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन किस रीजन में होता है, वो होता है एक्टिव रीजन में, यानी कि ये वाला जो एरिया है उसको अपन रखते हैं फॉरवर्ड बायस में और इसको रखते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। और जनरली हमें अगर बताना भी नहीं है कि वो एम्पलीफायर है या नहीं है, फिर भी जनरली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड ऑपरेशन होता है ट्रांजिस्टर का, वो हमेशा किस में रखा जाता है, एक्टिव रीजन में। समझ में आ गई बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिव रीजन में कनेक्ट करने के लिए बैटरी कैसे कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये P है, ये P टर्मिनल है, तो P टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है।
बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव से, पॉजिटिव से नेगेटिव से, ठीक है। फिर मैं इनको मिला देती हूँ। मेरा थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा हो गया हो तो आप लोग सीधा बनाना। ये लो, मेरा भी सीधा हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये लो प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। नाम क्या क्या है मैं बताऊंगी। इसको किस में रखना है, रिवर्स बायस में, PNP। यहाँ पे P आ रहा है तो P किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, क्योंकि मुझे इसको रखना है रिवर्स बायस में। बात समझ में आई या नहीं, है ना, आ गई होगी आप सभी को समझ में। अब ध्यान दो, ये वोल्टेज क्या कहलाती है, इसका नाम होता है VEE, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, अमीटर से। तो अमीटर से कनेक्ट है इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, VEE। समझ में आ गई। ये करंट कौन सा नापेगी, ये वाला मिली एमीटर IE नापेगा। समझ में आ रही है बात। इस वोल्टेज का क्या नाम होगा, देखो E और B जंक्शन के बीच में, इसलिए इसका क्या नाम होगा, VEB, ठीक है। ये किसको नापेगी, ये वाला अमीटर IC को नापेगा, तो ये IC है। ये वोल्टेज किसको नापेगी, C और B के बीच की वोल्टेज को नापेगी, इसका नाम क्या है, VCB। इसका नाम क्या है, इस वाली वोल्टेज का नाम, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कलेक्टर से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, VCC। बात समझ में आ गई। ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी है। सेल नहीं कनेक्ट किया हमने, बैटरी कनेक्ट किया, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए होता है हम लोग, ठीक है भाई। तो आप देखें और सुनिए, पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब ध्रुवता। मिलीमीटर की कहाँ रखेंगे, इसकी कहाँ रखेंगे, इसकी कहाँ रखेंगे और इसकी कहाँ रखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, उसको ध्यान दें आप। करंट देखो, करंट कैसे फ्लो होगा, इधर से इधर जा रहा है, तो करंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो होने का क्या मतलब होता है, करंट फ्लो होने का मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दैट मीन्स उसका क्या मतलब हुआ, आपको मैंने ना साइन कन्वेंशन भी बताए थे, जब मैंने आपको किरचॉफ का नियम बताया था तो मैंने कहा था कि करंट की डायरेक्शन में जब चलते हैं ना तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आता है, तो करंट की डायरेक्शन में चलने पर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आता है, ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज, इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी वही होगी जो बैटरी की है, तो इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा, ध्यान देना, रटना मत, समझना, ठीक है। इधर देखो, इधर वोल्टेज की इसकी पोलैरिटी कैसी आएगी, ये बैटरी से सीधे कनेक्टेड है इसलिए इसकी नेगेटिव आएगी और इसकी पॉजिटिव आएगी, वोल्टेज की वही होगी जो बैटरी की होगी, समझ में आ गई। और इसमें करंट देखो इधर से इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा। तो करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो मिली एमीटर या अमीटर जो भी कनेक्ट करोगे उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में उधर से उधर होगी, मतलब प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। रट्टा मार के जाओगे तो क्या आप रट पाओगे, क्या आप खुद सोचो, और जो अगर आप समझ के जाओगे कौन सी चीज़ कहाँ कैसे और क्यों कनेक्ट किया है तो आप बनाते जाओगे और वो चीज़ अपने आप बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो रटने पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने बनाया है PNP के लिए, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप किसके लिए बनाएंगे, NPN के लिए। मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। NPN के लिए जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें चेंज क्या होगा, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि बेस से अमीटर की तरफ फ्लो होगा। तो इस IE की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, इधर हो जाएगी, IE की डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ जाएगा। मिली एमीटर कनेक्ट होगा, उसका नाम भी IE होगा, ठीक है। फिर आपको इसको, अच्छा देखो ये NPN बनाओगे तो यहाँ N आएगा, तो बैटरी को किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव टर्मिनल से करोगे, क्योंकि आपको फॉरवर्ड बायसिंग में रखना है। नेगेटिव से रखोगे तो ऊपर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। नाम तो यही रहेगा, इसका VEB रहेगा, इसका IE रहेगा फॉर NPN, है ना, ये IB रहेगा। अच्छा, IB में हमने मिलीमीटर क्यों नहीं कनेक्ट किया, बिकॉज करंट बहुत ना के बराबर होता है, मैंने कहा ना सबसे कम डोपिंग होती है इस वाले पार्ट की, तो करंट ना के बराबर फ्लो होता है, इसलिए जो ज़्यादा मेजर करंट होते हैं वो IE और IC होते हैं, तो इन्हीं दोनों को मेजर करने के लिए अमीटर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है भाई। इधर जो है आपका क्या क्या कनेक्ट करोगे, करंट की डायरेक्शन, अच्छा ये इधर आ जाएगा तो ये ऊपर आएगा बेस का करंट और ये इधर आएगा, ठीक है। तो अब जब करंट इधर आएगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आएगा। इसको रखना है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में रखना है। NPN है तो N को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो VCC में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। तो आप खुद बनाएंगे NPN के लिए, मैंने किसके लिए बनाया है, PNP के लिए, एंड दिस इज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो इस तरीके से हमारा कॉमन बेस का काम पूरा होता है, ठीक है। कॉमन बेस में इससे बाहर कुछ नहीं जाता, एक रिलेशनशिप आती है अल्फा DC बीटा DC में, वो मैं बाद में निकलवाऊंगी, पहले कॉमन कलेक्टर समझा देती हूँ मैं आपको। अब देखो कॉमन बेस जिसको समझ में आ गया उसको कॉमन कलेक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कॉमन कलेक्टर अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं, वो वैसा ही है जैसा कॉमन बेस है, बस इसमें इतना है कि इसमें अमीटर जो है वो आपका कॉमन टर्मिनल होगा, ठीक है।
तो हम शुरू कर रहे हैं CE कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। CB की बात हम कर चुके हैं, CE की बात कर रही हूँ। अब जैसे मैं किसी एक के लिए बनाती जाऊँगी सारी चीज़ें, तो दूसरे के लिए आप बना के रखना। मतलब मान लो मैंने NPN के लिए बना दिया कुछ भी, तो आप PNP के लिए खुद बनाओगे। मैंने अगर PNP के लिए बना दिया तो आप NPN के लिए खुद बनाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से टीचर के साथ साथ भी काम करते चलोगे। सिर्फ टीचर के करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। इस चीज़ को समझो आप। आपको जो काम कहा जाए या नहीं भी कहा जा रहा है तो भी अब आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। टीचर अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं भी दे पा रहा है या कहना भूल गया है बाई चांस, तो आप खुद समझो कि एक काम टीचर ने किया है तो दूसरा मैं करूँगा। वो ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, याद भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं कह रही थी आपको रियोस्टेट में ये वेरिएबल वाला शो क्यों कहते थे। देखो, रियोस्टेट अगर आपने देखा हो प्रैक्टिकल लैब में, तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 2 नहीं होते, 3 होते हैं, ठीक है। हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा 2 टर्मिनल पे जाता है, तीसरे पे जाता ही नहीं, ठीक है। तो रियोस्टेट जो होता है, जैसे सपोज कर लो ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, उस पर ऐसे वायर्स लपेटे हुए होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ एक नोब होती है, उस नोब को अपन आगे पीछे खिसकाते हैं, ठीक है। तो 2 टर्मिनल तो नीचे होते हैं और एक टर्मिनल यहाँ होता है, ये डंडा सा होता है, उस डंडे के ऊपर होता है यहाँ एक टर्मिनल तीसरा। तो ये जो 2 टर्मिनल होते हैं ना, ये तो होता है फिक्स टर्मिनल होते हैं ये तो। वेरिएबल कौन सा होता है, ये वेरिएबल टर्मिनल, क्योंकि ये इस नोब से कनेक्ट होता है और ये रेजिस्टेंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये वाला जो टर्मिनल होता है ये वेरिएबल टर्मिनल होता है, किसका, रियोस्टेट का। यही वो वेरिएबल टर्मिनल है जो अपन ऐसे दिखाते हैं। ये अपन एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं, ये अपन नोब दिखा रहे हैं इसकी। तो नोब किससे कनेक्ट है, इस टर्मिनल से। तो नोब वाला कनेक्टर जो है ना, वो वेरिएबल है। समझ में आ गई। इसका क्या मतलब है कि अगर पीछे रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। अगर जितना ज़्यादा आप इसको आगे रखोगे तो वो पर्टिकुलर उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पीछे रखोगे तो रेजिस्टेंस जो है आपका, फिर इससे आगे करोगे तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आगे पीछे करने से, नोब को आगे पीछे करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है। और सर्किट में करंट कम या ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तो उससे करंट जो है वो आपका कम या ज़्यादा होगा। तो ये वाली जो नोब होती है ना, ये इंडिकेट करती है आपकी करंट को, ठीक है। ये नोब किसको इंडिकेट कर रही है, कर तो रेजिस्टेंस को रही है, लेकिन इनडायरेक्टली किसको कर रही है डिनोट, वो करंट को, ठीक है ना, आगे पीछे। तो 3 टर्मिनल होते हैं, एक वेरिएबल और 2 होते हैं आपके फिक्स। तो ये जो टर्मिनल है एक्चुअली दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है। तभी तो आप इसको कहीं भी दिखा देते हो, कोई बच्चा आगे दिखा रहा है तो कोई पीछे दिखा देता है, कोई यहाँ दिखा देता है, तो जनरली अपन ऐसे दिखा देते हैं। तो दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है ना। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। कॉमन अमीटर में क्या करेंगे, अमीटर टर्मिनल इज कॉमन, अमीटर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन। और ग्राउंडेड, कॉमन से मतलब मेरा क्या है, दैट इज़ ग्राउंडेड। कॉमन मतलब दोनों के बीच में कॉमन होता है, ईबी जंक्शन और इधर वाला जंक्शन, इनपुट जंक्शन और जो आउटपुट जंक्शन है उसके बीच में कॉमन होता है, बट दैट इज़ ग्राउंडेड। वहाँ पे हमने बेस को ग्राउंड किया था, यहाँ पर हम मीटर को करेंगे। तो अब आपने ट्रांजिस्टर को थोड़ा घुमा दो, जैसे यहाँ पे ऊपर बना हुआ है कॉमन बेस, इस ट्रांजिस्टर को क्या कर दो, घुमा दो, ठीक है ना। घुमाने पर क्या होगा, देखो तो अगर मैं ऐसे घुमा दूँ तो ये लो, तो ये आपका क्या बन गया, बेस, ये क्या बन गया आपका कलेक्टर, और ये आपका क्या बन गया, अमीटर। अगर आपने इसको अमीटर लिया है, कॉमन कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन शो करोगे। करंट की डायरेक्शन अब किधर है, उस बेसिस पर वो पीएनपी है, एनपीएन बन जाएगा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन कैसे दिखा दी, ऐसे दिखा दी, इधर की तरफ, बेस की तरफ दिखाओगे डायरेक्शन तो हमेशा पीएनपी बनेगा, और बेस के अपोजिट दिखाओगे तो एनपीएन बनेगा। तो मैंने बेस की तरफ दिखा दी, दैट मीन्स कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया फॉर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन किसको किया मैंने, अमीटर को। बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे हमने वहाँ बैटरी कनेक्ट की थी यहाँ भी कर देंगे। इसको किस में रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में। देखो ये है पी, एन और पी, ये टर्मिनल है पी, ये एन, ये पी। एन किससे कनेक्ट होगा, अगर मुझे फॉरवर्ड बायसिंग में रखना है तो एन से और पी से। ये लो एन पी, इधर ये पी है तो किससे कनेक्ट होगा, एन से, पी एन पी। ये लो एन पी से मेरा मतलब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से है, ठीक है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस वोल्टेज का नाम क्या होगा, वी बी ई, क्योंकि ये बी और ई के बीच में है। इसका नाम क्या होगा, वी सी ई। समझ में आ गई। इधर क्या किया था आपने, वी ई बी, ई और बी के बीच में था,
तो वी ई बी जो कॉमन है उसका नाम बाद में लिख देते हैं। इधर वी सी भी लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई? तो ये वी बी ई बन गया, ये बी सी ई बन गया। करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? ये आई, देखो इधर जा रहा है ना करंट नीचे, तो आई ई ऊपर की तरफ होगा। ये बेस की तरफ जा रहा है तो बाकी दोनों बेस से बाहर होंगे, यानी कि इधर आई भी हो गया और इधर क्या हो गया आपका आई सी। बिकॉज हम एक इक्वेशन जानते हैं अच्छी तरीके से, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। तो जंक्शन की ओर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा, या यूँ कह सकते हो कि जंक्शन से जाने वाला करंट आने वाले करंट के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको किसके लिए बना दिया? ये मैंने आपको बना दिया पीएनपी के लिए। आप किसके लिए बनाएंगे? एनपीएन के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बनाना है। और इसके आगे की बात सारी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कॉमन बेस में हुई थी, मतलब मेथड वही है, नाम बदलेंगे सिर्फ चीज़ों के, ठीक है। मेथड प्रोसेस वही रहेगा, जिसको अपन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।